हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको संस्कृत विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ, पद्य विधा की, जिसका प्रकरण है सुक्ति मौक्तिकम। ये फॉर्मेट हम बनाएंगे। सबसे पहले ज्ञानात्मक भाषा तत्वानाम ज्ञानम, विषय वस्तु ज्ञानम। विभागत परिवर्तन में लिखेंगे हम छात्राः नवीन शब्दानां प्रत्यभिज्ञानं करिष्यन्ति। छात्राः नवीन शब्दानां प्रत्यस्मरणं करिष्यन्ति। छात्रा पद्य कथा माध्यमेन विषय वस्तु ज्ञानं प्राप्स्यन्ति। दूसरा उद्देश्य अवबोधात्मकं श्रुत्वा छात्राः पाठं पठित्वा अर्थग्रहणं करिष्यन्ति। छात्रा भावार्थग्रहणं करिष्यन्ति पठित्वा। ते पाठं श्रुत्वा केन्द्रीयभावं ग्रह्ष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिवृत्त्यात्मकम, मौखिक अभिव्यक्ति लिखित अभिव्यक्ति। ते सुश्रव्यवाण्यां समुचित आरोह अवरोह यति गति भावानुसारेण पद्याय पाठं करिष्यन्ति। ते पठित पद्य सावधानतया लेखिष्यन्ति। ते गृह कार्य माध्यमेन लिखित अभिव्यक्ति। अगला है कौशलात्मक शुद्ध वाचन लेखनम च क्षमतोत्पादनम। छात्राः उचित प्रवाहेन वाचन कार्य कर्तुं समर्था भविष्यन्ति। ते शुद्ध वाचनम शुद्ध लेखनम च विरामादि चिह्नानि प्रयोगं करिष्यन्ति। अगला उद्देश्य है अभिरुच्यात्मकम, भाषा साहित्ये च रुचि विकास करणं। छात्राः पाठ्यपुस्तकात् अतिरिक्तानि पुस्तकानि पठिष्यन्ति। अगला उद्देश्य अभिवृत्त्यात्मकं सद्वृत्तीनां विकास करणं। छात्राः विद्या ज्ञानेन कार्यकरणस्य प्रवृत्ति विकसितं भविष्यन्ति। ते विचारपूर्वकं कार्याणि करिष्यन्ति। सहायक सामग्र्य पूर्वज्ञानम्। छात्राः संगति प्रसंगे हिंदी भाषाया पद्यम जानन्ति। सहायक सामग्री में आप लिख लीजिए कक्षों पे जो भी सहायक सामग्री है। फिर देखते हैं प्रस्तावना। कदली सीपम भुजंग मुख स्वाति एक गुणहीन, जैसी संगति पाइए जैसा ही फल दें। छात्राध्यापक क्रिया। इसमें पहला प्रश्न हम लिखेंगे अस्मिन् कवितायां कस्या प्रभावं वर्णितम्। छात्र क्रिया हम लिखेंगे संगत्या प्रभावं वर्णितम्। दूसरा प्रश्न है कदली सीपम किं मुखमस्ति। छात्र क्रिया हम लिखेंगे कदली सीपम भुजंग मुख। तीसरा प्रश्न है स्वाति नक्षत्रे पतिता जल बिंदु किं स्वरूपे परिवर्तितं भवति संगत्या प्रभावेण कदली फलं मुक्त्या विश्रूपे। अगला प्रश्न है अनेन किम निष्कर्ष भवति। छात्र जब लिखेंगे यथा संगति तथा स्वरूपम व्यवहार भवति। पांचवा प्रश्न संगत्या प्रभाव दर्शिता संस्कृति श्लोकम कथ्य। ये हो जाएगा समस्यात्मक। उद्देश्य कथनम अद्य वयं संगत्या प्रभावं वर्णित संस्कृति श्लोकान् पठिष्यामः। पाठ्यपुस्तकात् पंचम पाठ पश्यन्तु। अब आगे देखिए फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और श्याम पट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में सबसे पहले देखते हैं आदर्श वाचनम। छात्रा अध्यापिका आरोह अवरोह लय गति पूर्वकम आदर्श वाचनम करिष्यन्ति। छात्र लिखेंगे छात्राः छात्रा अध्यापिका दक्ष्यन्ति च मनोयोग पूर्वक श्रोष्यन्ति। दूसरा शिक्षण बिंदु है सस्वर अनुकरणम। छात्रा अध्यापिका कतिपय छात्रान् अनुकरणं वाचनार्थ आदेशं दास्यन्ति। छात्र लिखेंगे छात्राः अनुकरण वाचनं यति गति आरोह पूर्वकं करिष्यन्ति। फिर अगला शिक्षण बिंदु है अशुद्धि संशोधनम। छात्रा अध्यापिका छात्रे उच्चारित अशुद्ध पदानां शुद्ध उच्चारणाय
अभ्यास कार्य करिष्यन्ति शुद्ध शब्दान् श्याम पट्टे अपि लिखिष्यन्ति। छात्र ग्राम लिखिए छात्राः सामूहिक रूपेण व्यक्तिश्च पद्यस्य शुद्ध। अगला है आत्मीय करणम। छात्रा अध्यापिका कठिन शब्दानाम् अर्थ श्याम पट्टे लिखित्वा वाचनाय अभ्यास पुस्तिकायां च कथिष्यन्ति। छात्र छात्राः श्याम पट्टे लिखिता शब्दा पठिष्यन्ति अभ्यास पुस्तिका च लिखिष्यन्ति। श्याम पट्ट कार्य में इस तरह से ब्लैक शीट पर लिखेंगे गुणेश्वे दरिद्रोपि लघ्वी आरंभ गुण्वी पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना हंसा हनिस्तु आस्वाद्योत्य भवन्त्यपेय। फिर अब देखते हैं भावोत प्रश्न। छात्रा अध्यापिका पाठस्य मूल भाव आधारित कतिपय कल्पनां प्रधान प्रश्नान् प्रश्यति। पहला प्रश्न है हंसा यत्र कुत्रापि किं कारणाय गच्छति। छात्र का लिखिए महिमंडल मंडनाय। दूसरा प्रश्न है केषां सरोवराणां हानिः भवति यशा मरालय विषप्रयोग भवति। फिर आगे वही फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु है छात्रा अध्यापिका की क्रिया छात्र क्रिया विधि प्रविधि सहायक सामग्री और श्यामपट्ट कार्य। फिर तीसरा प्रश्न है सरोवरस्य शोभा का भी वर्धले। छात्र क्रिया में लिखेंगे हंसा भी। चौथा प्रश्न है सरोवरस्य शोभा के वर्धते। छात्र क्रिया में लिखेंगे हंसई। पांचवा प्रश्न नद्या तोयम कीदृश भवति आस्वादत्योया। अब छात्रा अगला शिक्षण बिंदु है पुनः सैस्वर वाचना है। छात्रा अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्रा अध्यापिका मंथर गत्या एकम एकम चरणबद्ध श्लोकानां पुनः पठिष्यन्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्रा श्रोष्यन्ति च पाठ्य पुस्तकं द्रक्ष्यन्ति। अब आगे देखते सौंदर्यानुभूति। अब आगे लिखिए छात्रा अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है निर्गुणम शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुत। छात्र क्रिया में लिखेंगे निर्धन गुणम। दूसरा प्रश्न नाम्भः शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरुः। छात्र क्रिया में लिखेंगे नय धन अम्भः। तीसरा प्रश्न है कर्तव्य शब्दस्य प्रत्यय किम अस्ति। छात्र क्रिया में लिखेंगे क्रीधन तत्व क्रीधन तव्यत। अगला प्रश्न है परोपकाराय शब्दस्य संधि विच्छेदम कुरु परधन उपकार। अब आगे व्याख्या मही मंडलस्य शोभावर्धनं कुर्वन्ति हंस रहित सरोवर सुशोभित न भवति। श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे महिमंडलस्य शोभावर्धनं कुर्वन्ति। अब आगे पुनः सैस्वर वाचनम काव्यमयम वातावरण निर्माण हेतु छात्रा अध्यापिका पुनः आदर्श वाचनम करिष्यन्ति। छात्र कर्म लिखेंगे छात्रा श्रोष्यन्ति। अब गृह कार्य अस्य पाठस्य हिंदी अनुवादनम कुरुतः। अब ये हो गई हमारी संस्कृत विषय की पद्य विधा की पाठ्य योजना। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर पद्य विधा के और भी लेसन प्लान बना सकते हो। थैंक यू।